आधी रात का अंधेरा था, हवा में ठंडक थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ठंडी थी एक औरत की योजना। उसने सोच लिया था आज वह परखेगी कि उसका पति सचमुच उससे प्यार करता है या नहीं। उसने अपने शरीर से होकर हाई वोल्टेज करंट गुजार दिया और जमीन पर निढाल होकर लेट गई। बाहर से देखने पर साफ लग रहा था कि वह मर चुकी है। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला, पति अंदर आया। जैसे ही उसने पत्नी को जमीन पर पड़ा देखा, उसका पूरा चेहरा फक पड़ गया। वह दौड़कर झुक गया, उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। औरत के दिल में एक अजीब सुकून था। उसे लगा कि उसका पति सच में उससे प्यार करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अचानक दरवाजे से उसकी सबसे अच्छी सहेली दाखिल हुई। उसने जैसे ही औरत को जमीन पर पड़ा देखा, वह चीखते हुए घुटनों के बल गिर गई। आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके दर्द को देखकर औरत को यकीन हो गया कि उसकी किस्मत सचमुच अच्छी है। उसे अच्छा पति और सच्ची सहेली मिली। उसने मन ही मन ठान लिया कि उठने के बाद वह अपने शेयरों का कुछ हिस्सा इन दोनों को दे दे। लेकिन तभी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान आया। उसकी छोटी सी बेटी दौड़ती हुई आई और सीधा सहेली की गोद में गिरकर बोली, मम्मी। औरत का दिल एकदम से रुक गया, सांसें तेज हो गई। उसकी बेटी उसकी सहेली को माँ क्यों कह रही थी? सहेली ने बच्ची को सीने से लगाया और ठंडी आवाज में कहा कि हाँ, मुझे पता है तूने बहुत सहा है, लेकिन सच ये है कि तेरा जन्म मेरे गर्भ से हुआ था। मैंने ही तुझे 2 महीने पहले जन्म दिया, फिर तुझे बदल दिया ताकि जब ये औरत मरे तो सब कुछ तेरे नाम हो जाए। औरत की आंखों में अंधेरा छा गया। अब उसे समझ आया कि उसकी बेटी असल में उसकी बेटी है ही नहीं। उसे वो पल याद आया जब 7 साल पहले प्रेगनेंसी के दौरान सहेली अचानक गायब हो गई थी। याद आया कि क्यों उसकी बेटी 2 हफ्तों तक इंक्यूबेटर में रही थी। असलियत सामने थी, बच्ची उसकी नहीं थी। उसने कांपते हुए सोचा, तो फिर उसकी असली संतान कहाँ है? जवाब मिलने से पहले ही सहेली ने उसके चेहरे पर कई थप्पड़ जड़ दिए, गालियां दी और चीखी कि तेरी वजह से मुझे 5 साल छिपना पड़ा, तुझसे नफरत है मुझे। और तभी पति ने सहेली को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आंखों में दरिंदगी चमक रही थी। उसने कहा कि इस औरत के मरते ही सब मेरा होगा, दौलत भी, कंपनी भी और तू भी। औरत का दिल चकनाचूर हो गया। अब वह सच समझ गई थी। उसका पति और उसकी सहेली दोनों बहुत पहले से मिलकर उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। यहाँ तक कि जिस बेटी को वह अपना सब कुछ समझती थी, वह भी उसका खून नहीं थी। उसे अचानक अपनी माँ की चेतावनियां याद आई। माँ बार बार कहती थी कि ये आदमी ठीक नहीं है, उसकी जिंदगी गंदी है, बच निकल बेटी। लेकिन उसने सोचा था कि माँ पक्षपाती है। आज वही माँ सही साबित हो रही थी। शोर सुनकर ससुराल वाले भी आ गए। ससुर ने आते ही दामाद को एक जोरदार थप्पड़ मारा और गरज कर बोला कि तूने मेरी बहू की रक्षा क्यों नहीं की? औरत को लगा कि कम से कम उसके ससुराल वाले उसे सच में चाहते हैं। लेकिन उसकी उम्मीद उसी पल टूट गई जब सास ने ठंडी आवाज में कहा कि अभी तो हमें उसकी विरासत भी नहीं मिली, इतनी जल्दी मरने क्यों दिया इसे? औरत अंदर से बिखर गई। पूरा परिवार मिला हुआ था। सबको पता था कि सहेली ही असली माँ है और बच्ची उसी की बेटी है। ये सब सालों से उसे धोखा दे रहे थे। वह नफरत और गुस्से से भर गई। उसने मन ही मन कसम खाई कि जैसे ही उठेगी इन सबको बर्बाद कर देगी। लेकिन तभी पति ने माँ को समझाया कि चिंता मत करो, मैंने खुद तार छेड़ा था, नकली हादसा कराने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे पहले ये खुद ही करंट खा बैठी। अब बेटी मेरे हाथ में है, चाहे ये जिए या मरे, दौलत मेरी होगी। अगले दिन उसने बड़ा अंतिम संस्कार करवाया। सबको दिखाने के लिए वह रो रो कर बेहाल हो रहा था। दोस्त और रिश्तेदार आए और बोले कि क्या समर्पित पति है, क्या किस्मत थी औरत की। औरत का दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था।